सर्वप्रथम आप किसी भी एक आसन को चयन कर लीजिए, चाहे वह पद्मासन, सुखासन अथवा सिद्धासन क्यों ना हो। जैसे हम बैठे हुए हैं अभी पद्मासन में। प्राणायाम करने के लिए एक आसन की सिद्धता करना पड़ता है। पद्मासन बहुत उत्तम है, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, सिद्धासन करें। दोनों हाथ पे ध्यान की मुद्रा हो, वृद्धांगुली और तर्जनी उंगली का आपस में स्पर्श हो, शेष 3 उंगली सीधा हो, घुटने द्वय पे, कमर सीधा हो, गर्दन सीधा हो, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना के साथ अब हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि 3 विधियों से किया जाता है, मंद गति, मध्य गति और तीव्र गति। जो हृदय से मजबूत हैं, सशक्त हैं, युवा हैं, किसी प्रकार की हृदय संबंधी रोग नहीं है, उनके लिए तीव्र गति अति लाभदायक होता है। तीव्र श्वसन क्रिया जैसे कि इस प्रकार। अब हम करेंगे मध्यम गति से। मध्यम गति से 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर लेना होता है और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ना होता है। श्वास लेते हुए ओम या राम मंत्र का मन ही मन स्मरण करते हुए, क्योंकि अंतःकरण को प्राणायाम पवित्र करता है और शुद्ध चेतनाओं से जोड़ता है हमको। अष्टांग योग का यह एक सेतु की तरह काम करता है, यम नियम आसन। और अब हम कर रहे हैं प्राणायाम। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि दोनों के बीच की कड़ियों को जोड़ता है प्राणायाम। और प्राण द्वारा मन आत्म केंद्रित होता है और ऊर्ध्वरेता होकर के हम आत्म रूप में स्थित होते हैं। तो प्राणायाम से प्राणमय कोश की जागृति और विकृतियों को ठीक करना, चैतन्य शक्ति के अधिकारी बनना। अब हम करेंगे मध्यम गति से। 2.5 सेकंड में श्वास को लेंगे और 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़ेंगे। हृदय में मन को केंद्रित करें। जो हमारे हृदय चक्र है, हृदय चक्र में मन को केंद्रित करके इसी भस्त्रिका प्राणायाम का अवलोकन किया जाता है। श्वासों का संयमन, मन की एकाग्रता, पवित्रता के साथ करें। कमर सीधा हो, गर्दन सीधा हो, आंख बंद हो, मन सहज हो। 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर भरना और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ना। इसी तरह एक चक्र पूरा होता है 5 सेकंड में। इसी तरह 1 मिनट में 12 बार हो जाता है और 5 मिनट में 60 बार हो जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम पर्याप्त है। अगर हमको सर्दी जुखाम हो, नजाला हो, हृदय संबंधी ब्लॉकेज हो, सर्दी खांसी दीर्घ दिन का हो, तो 10-10 मिनट तक इस अवधियों को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। शीत ऋतु में मात्रा थोड़ा ज़्यादा करें और ग्रीष्म ऋतु में 5 मिनट पर्याप्त है। प्रत्येक दिन का हम योगाभ्यासी हों तो 5 मिनट की भस्त्रिका प्राणायाम पूरे हमारे हार्ट को चार्ज कर देता है और हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं। हृदय संबंधी रोग जैसे कि हार्ट अटैक है, ट्यूबरक्लोसिस है,
साइनोसाइनटिस, एपिलेप्सी, माइग्रेन पेन, हेडेच, इंसोमानिया, निद्रा, तंद्रा, हृदय से लेकर के मस्तिष्क तक जितने भी छोटे छोटे रोग उत्पन्न होता है वह भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक हो जाता है। आइए विधिवत करें। तत्पश्चात हम करेंगे कपालभाति। उदर संबंधी विकृति जैसे कि मोटापा, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ज़्यादा वजन हो जाना शरीर में आदि के लिए बहुत लाभदायक है कपालभाति। यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम से थोड़ा सा अलग है। 1 सेकंड में एक बार कपालभाति को करें। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हम 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर भरे थे और 2.5 सेकंड में बाहर छोड़े थे, इसी तरह कपालभाति में थोड़ा सा अंतर है, केवल श्वासों को छोड़ने की प्रक्रिया है। जिसका कॉन्स्टिपेशन बनता हो, गैस हो रहा होता हो, बदहजमी आदि पेटों में उत्पन्न होता हो, ज़्यादा वजन हो गया है, पेट की मोटापा बढ़ गया है, उन्हीं के लिए कपालभाति बहुत लाभदायक है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी लाभदायक है। आइए इसको 15-15 मिनट तक करने की अभ्यास आदत डालें विशेष रोग में, और स्वस्थ व्यक्ति को 5 से 7 मिनट पर्याप्त है। विधिवत करें, प्रत्येक दिन करें, नियमित करें। यह योगिंग के बाद सूर्य नमस्कार और सभी आसनों के बाद इस प्राणायाम विधि को करें। पाँच से 7 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए और रोगी व्यक्तियों के लिए कम से कम 15 मिनट तक करें। यह आपकी मुखमंडल को भी आभा बना देता है। जो चेहरे में काले दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसियाँ होती है, माथे की चमकीला भ्रांति, मस्तिष्क की भ्रांति। श्वासों को छोड़ते हुए तीनों बंधों के साथ मूलबंध, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूलबंद कहते हैं हमारे गुदा द्वार को आकर्षण करके रोक के रखना होता है। जैसे कि अति तीव्र मलादि क्रिया लग रहा है, जैसे हम रोक के रखते हैं बंद लगा करके, इसी तरह मूल बंद ऊपर की ओर आकृष्ट करते हैं तो मूल बंद लग जाता है। उड़ियान बंद श्वासों को छोड़ते हुए नाभि को मेरुदंड की ओर खींच लेते हैं, और जालंधर बंद गले को थोड़ा सा नीचे झुका लेते हैं श्वासों को छोड़ते हुए, तो जालंधर बंद लग जाती है। एक साथ तीनों बंधों के साथ इसी बाह्य प्राणायाम को 3 बार से लेकर के 5 बार, 7 बार, 21 बार तक किया जा सकता है अपने क्षमता के अनुसार। जो युवा व्यक्ति हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं,
बाह्य प्राणायाम के द्वारा, तो आप 21 बार तक अवश्य करें। बाकी प्रत्येक दिन के अभ्यास से 3 बार पर्याप्त है। प्राणायाम के पश्चात अग्निसार क्रिया। कभी कभी हमारा जठराग्नि तीव्र हो जाता है तो ज़्यादा भूख लगता है, बार बार भूख लगता है और खाते जाते हैं, तो जिसके चलते पेट की मोटापा बढ़ने लगता है। कभी कभी बिल्कुल नहीं भूख लगता है। तो अग्नि को समान करने के लिए हमारे जठराग्नि को श्वासों को छोड़ते हुए आकुंचन प्रसारण करेंगे। नाभि को आकुंचन माने अपनी ओर खींचना, प्रसारण माने बाहर की ओर धकेलना। श्वासों को छोड़ते हुए 3 बार पर्याप्त है। बाह्य प्राणायाम के पश्चात उज्जाई प्राणायाम गले संबंधी विकृतियों को, थायराइड, टॉन्सिल, तोतलाना, हकलाना आदि के लिए बहुत लाभदायक है। गले में कफ प्रवृत्ति अधिक होने के चलते हमारी वाणी में स्पष्टता उच्चारण नहीं हो पाता है, तो उसी के लिए बहुत लाभदायक है उज्जाई प्राणायाम। श्वासों को अंदर लेते हुए गले को संकुचित करें, एक शब्द उत्पन्न होगा। ऐसे ही 3 बार से 5 बार तक विशेष रोग से 11-11 बार तक कर सकते हैं। गले को संकुचित करके श्वास भरना है और हृदय में श्वासों को रोक करके रखना है, यथासंभव आपकी जैसी क्षमता हो। तत्पश्चात दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका में श्वासों को छोड़ा जाता है, जैसे कि इस प्रकार।
अंतिम बार पुनः एक बार करेंगे, 3 बार उज्जाई प्राणायाम हो जाएगा। उज्जाई प्राणायाम पूरा हुआ। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों की खोलता है और सारे ब्लॉकेज जितने भी वात रोग है, आम वात, गंठी वात, संधि वात, जहाँ कहीं भी दर्द होता है वो वायु के दूषित के चलते, वायु तत्व वात प्रकृति बढ़ जाने के चलते ही यह सब लक्षण हमारे शरीर में दिखने को मिलता है। तो अनुलोम विलोम करने से आपका तनाव भी, जिसको हम कहते हैं डिप्रेस की मैनेजमेंट हो जाता है, मन शांत होता है और आपको पवित्रता का अनुभव होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाहिने नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका में श्वासों को भरें, तत्पश्चात दाहिने में श्वासों को छोड़ दें और पुनः दाहिने से श्वासों को भरते हुए बाएं में श्वासों को छोड़ दें। ऐसे ही निरंतरता, बाएं में श्वासों को भरें, फिर दाहिने में श्वासों को छोड़ दें, पुनः दाहिने से श्वासों को लेते हुए बाएं में छोड़ दें। निरंतर इसी तरह श्वास लेते हुए 2.5 सेकंड, श्वासों को छोड़ते हुए 2.5 सेकंड। इसी तरह विशेष रोग में 15-15 मिनट किया जाता है और स्वस्थ व्यक्ति को भी 10 मिनट की प्राणायाम नित्य प्रति अनुलोम विलोम करना चाहिए, जो हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की तीनों में प्राणों की एकाकार होता है और हमारे कुंडलिनी में सहायक बनता है और सरस्वती नाड़ी की जागृत से हमको विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऐसे ही आप 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक नित्य प्रति अवश्य करें। विशेष रोग में सवेरे भी करें और शाम को भी करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। और कपालभाति दोनों समय करते हैं रोग अवस्था में प्रशिक्षक के निर्देश अनुसार, तो कठिन से कठिन रोग भी ठीक होने लगता है अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम से। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह गुंजयमान स्मरण शक्ति का विकास तथा मस्तिष्क में जो ज्ञान तंतुओं निष्क्रिय होकर के रहता है उसको सक्रिय करके ज्ञान तंतु को जागृत करना, स्मरण शक्ति की अभिवृद्धि करना और मेधा शक्ति की अधिकारी बनने के लिए
भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। पहले दोनों उंगली माथे पे, दोनों वृद्धांगुली को कान को बंद करेंगे, शेष 3 उंगली आँखों को बंद करेंगे और कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार, 7 बार और 11, 21 बार तक आप कर सकते हैं अपने क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार। परंतु प्रतिदिन करने वाले 7 बार तो अवश्य करें। हम अभी आपको 5 बार करा करके अभ्यास करा देते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आते हुए घुटने द्वय में स्थापन करेंगे। आँखों को बंद ही रहने दें। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। यह भी 3 बार से लेकर के 21 बार तक किया जा सकता है। उद्गीत प्राणायाम से आपकी वाक शक्ति, मेधावी शक्ति और आपके चेहरे में प्रसन्नता और मनोविकार तुरंत ठीक हो जाता है। लंबा सा श्वास भरेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए वाणी के द्वारा ओम का उच्चारण करेंगे। इसको कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। तत्पश्चात हम करेंगे प्रणव ध्यान। अंतिम प्राणायाम। कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना व पवित्र विचार के साथ आज्ञा चक्र पे मन को केंद्रित करेंगे। जहाँ आप तिलक लगाते हैं, जहाँ चंदन लगाते हैं, माताएं बहनें अपने पति के लिए जहाँ श्रृंगार करती है, जिसको योग की परिभाषा में आज्ञा चक्र कहा जाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का यहाँ पे त्रिवेणी संगम कहलाती है। तो ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्य गता नाड़ी, सुषुम्नाख्या सरस्वती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो त्रिवेणी संगम है, योग की परिभाषा में वह आज्ञा चक्र ही है। तो आइए प्राणों में मन को केंद्रित करते हुए आज्ञा चक्र में जो सूर्य की तरह प्रकाशवान एक प्रकाश की छटा प्रकाशित कर रहा है, उसी में हम थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएंगे, शांत चित्त होकर के
स्थितप्रज्ञ की अवस्था का अनुभव करेंगे। इसी को आप 5 मिनट से शुरुआत करते हुए प्रशिक्षकों के सामने बैठ कर के 15 मिनट से आधा घंटा तक अभ्यास कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत 1 मिनट से करें प्रणव ध्यान का। अथः योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदाद्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्रः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टः प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ऐसे ही आत्मस्थ हो जाएं और ध्यान से धीरे धीरे समाधिस्थ हो जाएं, स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करें। यही प्रणव ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय बनाना ही ध्यान का परम लक्ष्य है। जहाँ से हमको मन जब तक निर्विषय नहीं होगा तब तक विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए विवेक और वैराग्य की प्राप्ति के लिए नित्य प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। यही हमारा प्राणायाम पूर्ण हुआ। प्राणायाम के बीच के अंतराल में, जैसे कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उसके बाद सीधा कपालभाति ना करके थोड़ा सा आप सूक्ष्म व्यायाम करा लीजिए, जैसे कि उंगलियों की स्ट्रेचिंग, कलाइयों की रोटेशन दोनों ओर से, आर्म मूविंग, एल्बो मूविंग और कंधे की गोल गोल संचालन श्वासों के द्वारा, फिर विपरीत दिशा से 3 से 5 बार। ऐसे ही 1 मिनट का अंतराल प्रत्येक प्राणायाम में अवश्य दें। जैसे कि गर्दनों की गोल गोल लंबे लंबे श्वास लेते हुए एक एक तरफ से 3-3 बार, 5-5 बार हो। फिर पीछे आगे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर बाएं की ओर गर्दन को झुकाएं, फिर दाहिने की ओर, पुनः लेफ्ट, पुनः राइट। ऐसे ही प्राणायाम के अंतराल में यह सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। जैसे कि भस्त्रिका के बीच में, उसके बाद कपालभाति करेंगे, कपालभाति की बात करा लीजिए, फिर अनुलोम विलोम से पूर्व करा लीजिए। बाह्य प्राणायाम अग्निसार क्रिया करने के बाद अनुलोम विलोम के बाद 10 मिनट 15 मिनट जब करते हैं, उसके पश्चात पुनः कर लीजिए धीरे धीरे ऐसे गर्दनों की।
सूक्ष्म व्यायाम की अति आवश्यकता है प्राणायाम की अंतराल में। तत्पश्चात हास्यासन और सिंहासन किया जाता है और शांति पाठ किया जाता है। तो आइए सभी प्राणायाम के अंतिम में हम शांति पाठ करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा, हृदय में स्पर्श हो। ओम द्योः शांतिः अंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शांतिः रोषधय शांतिः वनस्पतय शांतिः विश्वे देवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम वैदिक अभिवादन आप सबको नमस्ते प्रणाम। तत्पश्चात आप जयकारा लगा सकते हैं, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, योग धर्म की जय, राष्ट्र धर्म की जय आदि कह करके जयकारा लगा करके आपकी योग सत्र यहीं पे पूरा होता है। शुरुआत करते हैं हम ओमकार की ध्वनि से। तत्पश्चात गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। गुरु शिष्य में एक आत्मीयता और ऊर्जावान गुरु जैसा बनने के लिए सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु माँ विद्विषावहे आदि का प्रार्थना करते हैं। और असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तत्पश्चात हमारा यज्ञिक यज्ञिंग का योगाभ्यास शुरू होता है। तत्पश्चात दंड बैठक। दंड बैठक में 8 प्रकार की दंड है, बैठक भी है। उसके बाद सूर्य नमस्कार, आप उसको 3 बार से लेकर के 12 बार तक कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक आसन को 3-3 बार अवश्य करें और एक बार में 30 सेकंड के लिए फोल्ड होकर के अवश्य करें। और किसी में श्वासों को छोड़ के किया जाता है, कुछ आसनों में श्वासों को अंदर रख करके किया जाता है। इसीलिए प्रशिक्षक की सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। आप केवल देख करके योगाभ्यास करना उचित माना नहीं जाएगा। इसीलिए प्रशिक्षकों की सानिध्य में विधिवत करें, इसका अभ्यास करें और नित्य प्रति करें। अगर उल्टा हो जाएगा तो रोग भी आ सकता है, क्योंकि प्राणायाम से महर्षि वशिष्ठ कहे हैं प्राणायाम के द्वारा समस्त रोगों का निदान है, नष्ट कर सकते हैं। और उसका गलत अभ्यास से सारे रोग भी आपके अंदर आ सकते हैं। इसीलिए प्रशिक्षक का सानिध्य, योगियों का सानिध्य अति आवश्यकता है। खान पान का ध्यान अति आवश्यकता है। सात्विकता का ध्यान दें। उठने जागने की उचित समय हो, मृदुभाषी हो, छल कपट आदि मिथ्याओं को त्यागें, तब जाकर के हम योगारूढ़ होकर के योग की अंतिम अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल फिजिकल ही नहीं है, इसमें से हमारे योगाभ्यास करते समय प्राणों का संयमन भी है। प्राणायाम पूर्वक यह व्यायाम है, योगिक जॉगिंग है, चाहे आसन है, ये प्राणायाम पूर्वक। जैसे कि शशक आसन हम करते हैं, श्वासों को छोड़ करके, श्वासों को रोकते हैं, 30 सेकंड तक श्वासों को रोक करके रखे बाहर,
फिर वापस आए। इसी तरह प्रत्येक प्राणायाम में, कुछ प्राणायाम में श्वासों को बाहर रोक करके किया जाता है जिसको हम बाह्य कुंभक कहते हैं, और कुछ प्राणायाम में अंदर रोक करके किया जाता है जिसको अंतकुंभक कहा जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, वैदिक अभिवादन, आप सबको प्रणाम, नमस्ते। आप योगी बने, योद्धा बने, निरोगवान बने, स्वयं योग करें और अभ्यस्त हो जाएं और औरों को भी कराएं और सारा विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उन्नत बनाएं। कृणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नतो अराब्णः। ओम शांति शांति शांति। तो हम आपको कह रहे थे कि प्राणायाम के अंतराल में सूक्ष्म व्यायाम, जैसे एड़ियों की संचालन करने के लिए आगे पीछे श्वासों के साथ कम से कम 3-3 बार करें, 3 से 5 बार करें, उसके बाद दोनों पैरों के साथ करें। इसके बाद रोटेशन दें, लेफ्ट टू राइट 3 से 5 बार, फिर राइट टू लेफ्ट 3 से 5 बार। इसमें आपका जो है पैरों संबंधी समस्याएं ठीक हो जाएगी। श्वास लेते हुए एक एक श्वास में एक एक बार इसको कम से कम 50 बार से लेकर के 100 बार तक कर सकते हैं। तत्पश्चात यह वाला क्रिया आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड, दैट कॉल्स बोथ आर योगा। आप में अग्नि जैसा तेज है, वायु जैसा वेग है, जल जैसा शिथिलता है और धरती जैसा धैर्य है, आकाश जैसा विराटता है। पंच तत्व का पंचगुण आपके अंदर समाविष्ट है। इसी ऊर्जा को अनुभव करें। धीरे धीरे रोटेशन, चक्की आसन, दोनों ओर से 3-3 से 5-5 बार अवश्य करें। आपकी पेट की वजन और कमर की लचीलापन के लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन भी करें। जो मजबूत हैं, सशक्त और होना चाहते हैं, श्वासों को छोड़ते हुए श्वासों को बाहर रोक करके करें। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाएं, श्वासों को छोड़ते हुए पुनः करें। ऐसे ही 3 बार अवश्य करें। पश्चिमोत्तानासन, उसके बाद जानुशिरासन एक एक पैर में किया जाता है। 30-30 सेकंड के लिए अवश्य करें।
दोनों ओर से एक एक तरफ, फिर पश्चिमोत्तानासन करें ऐसे। ऐसे ही 84 आसन है। 84 आसन एक दिन में आप पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एक पैकेज बनाया गया है। बैठ के 4 आसन, पेट के बल 4 आसन और पीठ के बल 4 आसन, इसी तरह 12 आसन जो सारे हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है और पूरे 84 आसन से संबंधित है। तो इसी तरह एक पैकेज बनाया गया है 12 आसनों से। इसको नित्य प्रति करें। आपको कम से कम इतने करने के लिए 1.5 घंटा से 2 घंटा लग जाएगा नित्य प्रति। इसी तरह नित्य प्रति 2 से 2.5 घंटा अवश्य योगाभ्यास करें। देखिए फिर आपके शरीर में बहुत रूपांतरित होगा, शरीर में बहुत परिवर्तन होगा और आपका जीवन दिव्य जीवन हो जाएगा।